ओके तो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करने जा रहे हैं अपने फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट वाले चैप्टर का। इससे पिछली वीडियो में हमने अपने 8 एडजस्टमेंट कवर करी थी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और इस वीडियो में मैं एक सेपरेट पोर्शन रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और साथ साथ काफी बच्चों को ये टफ भी लगता है, और ये आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए ये मान के चलो, ये जो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, पहले नाम बता दूं उसका, हम कवर करने वाले हैं बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाली एडजस्टमेंट को कैसे डील करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ केसेस बन सकते हैं। इसलिए मैं इन दोनों को साथ में लेकर करवाने वाला हूँ, और 100% लिख के रख लेना कि ये आपको क्वेश्चन में दिखेगी ही दिखेगी ये वाली एडजस्टमेंट। तो चलिए बिना किसी देरी के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा अच्छी एडजस्टमेंट को कवर करते हैं, बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाली एडजस्टमेंट। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि बैड डेट और प्रोविजन फॉर बैड डेट होते क्या है। बैड डेट हमारे क्या होता है कि जो पैसा हमारा डूब चुका है, जो डेटर से हमें पैसा मिलना था वो अब नहीं मिलेगा। आप पैसा मांगने गए, डेटर ने कहा मैं नहीं दे रहा पैसा, मेरे पास पैसा नहीं है, वो ऑफिशियली आपको मना कर चुका है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। क्या होता है ऑफिशियली, क्या हो गया, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। ऑफिशियली क्या है, वो अनकरेक्टेबल है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है कि आपको डाउट है, नाम में क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल। डाउटफुल यानी कि आपको शक है, आपको ऐसा लगता है कि आपको फ्यूचर में पैसा किसी डेटर से नहीं मिलेगा। और जब फ्यूचर में आपको पता है कि किसी से पैसा नहीं मिलेगा, तो हम आज ही मान लेंगे कि वो पैसा शायद हमें ना मिले, और हम उसको अपने डेटर में से हटा देंगे, उसे एज अ बैड डेट का प्रोविजन बना लेंगे, और वो हम गुड डेटर, जो हमारे अच्छे डेटर जिनमें पैसा मिलने वाला है, उसमें से उसको हटा के अलग रख लेंगे। ये क्या होता है हमारा, देखो प्रोविजन क्या होता है, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि हमें कुछ पैसा अनकलेक्टेबल होगा, यानी कुछ पैसा नहीं मिलेगा। तो ये होता है दोनों में थोड़ा सा बेसिक, मैंने फर्क बता दिया स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये पता होना जरूरी है। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल और विद केसेस के साथ, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे केसेस बन सकते हैं, और इसमें से एक केस आपके पेपर में आने ही वाला है, वो मैं बताऊंगा कि कौन सा केस वो है। बट उसके लिए हमें बेसिक केसेस कवर करने पड़ेंगे, तभी हमें वो एक एडवांस वाला जो केस है जो पेपर में आएगा वो अच्छे से क्लियर होगा। तो मैं आपको बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस लेवल तक का पूरा इसी वीडियो में खत्म करवा दूंगा। तो यहाँ मैंने एडजस्टमेंट लिखी हुई है बैड डेट की। बैड डेट का मैंने केस 1 लिया। बैड डेट के अंदर मैं आपको 3 केस बताऊंगा, और इन 3 केस से बाहर कुछ भी नहीं होने वाला। इसके बाद हम देखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की, उसमें कुछ केसेस पहले ये देखते हैं, फिर बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दोनों को आपस में लिंक करेंगे, वो आपका पेपर में आता है। बट उसके लिए पहले हमें एबीसीडी बताओ, बैड डेट की एडजस्टमेंट कैसे होती है, प्रोविजन की एडजस्टमेंट कैसे होती है, फिर हम दोनों को मिला करके देखेंगे। वो आपका 100% पेपर में आने ही वाला है। डेटर आपको गिवन है ऑलरेडी 50,000 के, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बैड डेट कितना गिवन है 4,000 की। और एडजस्टमेंट को करने का एक तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया बहुत ही अच्छे से, कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम गिवन है वो एक जगह पे आएगा, और जो एडजस्टमेंट के बाहर गिवन है वो 2 जगह पे आएगा। अब इस ये 2 जगह पे क्यों आएगा, इसका लॉजिक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। ठीक है, इस वीडियो में मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, क्योंकि क्या हो सकता है अगर मैं सेम ही चीज बार बार रिपीट करूं तो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, और बार बार रिपीटेशन भी लगेगा आप लोगों को। इसलिए वहां पे मैंने लॉजिक के साथ आपको समझाया हुआ है। जिसने नहीं देखा वो लॉजिक जरूर देख ले एक बार इस वीडियो के बाद, तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, जो एडजस्टमेंट में दे रखा है वो 2 जगह आएगा, और अभी जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है वो एक जगह आएगा। तो आपको ट्रायल बैलेंस में क्या गिवन है, सबसे पहले आपको गिवन है डेटर्स। डेटर कहाँ पे आते हैं, असेट में आते हैं, तो डेटर लिख देते हैं यहाँ पे कॉलम में। कितना है 50,000। अब देखते हैं एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट में क्या गिवन है, बैड डेट। बैड डेट आपको कितना गिवन है 4,000। ये 4,000 क्या हमारा पैसा डूब गया, और जो कि हमें पता नहीं चला था ट्रायल बैलेंस बनाते समय, ये हमें बाद में पता चला है। तो जो चीज हमें बाद में पता चलती है उसका क्या करते हैं, उसको एडजस्टमेंट के तौर पे लिखते हैं। और एडजस्टमेंट कहाँ का जाएगी, ये 4,000 मेरे लिए क्या है, नुकसान है, इनडायरेक्ट लॉस है। तो इसको मैं कहाँ लिखूंगा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिख दूंगा टू बैड डेट के नाम से। तो बैड डेट मैंने यहाँ पे शो कर दी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितने 4,000। सिंपल। और इसका दूसरा इम्पैक्ट, ये हमें पैसा नहीं मिलेगा तो हमारे डेटर इतने से कम हो गए, तो इनको यहाँ से माइनस कर देंगे बस। बैड डेट यहाँ से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। बैड डेट यहाँ से कितना माइनस कर दिया, 4,000 माइनस कर दिए। तो जो ओरिजिनल हमारे गुड डेटर बचे वो कितने के बचे, अल्टीमेटली 46,000 के बचे। तो ये अमाउंट आपका बाहर आ जाएगा। तो एडजस्टमेंट आपकी 2 जगह आ गई, तो ये वाली एक तो यहाँ पे आ गया इसका इम्पैक्ट, और दूसरा इसका इम्पैक्ट देखो यहाँ आ गया सेट साइड में। सिंपल। अब केस 2 देखते हैं, देखो केस 2 कैसा हो सकता है। तो केस 2 में क्या दे रखा है, केस 2 देखो सबसे पहले समझना है इस चीज को, क्या लिखा है यहाँ पर, डेटर लिखे हैं 50,000 के ट्रायल बैलेंस के अंदर। बैड डेट इस बार आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दे दिया है। ठीक है, 2,000 का अंदर दे दिया है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी नहीं दिया है, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बार यहाँ पे। तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट होगा। बताओ, देखो अब तुम क्या सोच रहे हो मुझे बताना। देखो क्या करेंगे सारे बच्चे, बताओ फटाफट से यहाँ पे। सबसे पहले क्या करते हैं, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसे लिख लेते हैं पहले। तो तुम लोग क्या करोगे, यहाँ पे डेटर लिख लोगे अपना। बताओ, 50,000 लिख दोगे यहाँ पे इनर कॉलम में, यही सोच रहे हो, 50,000 लिख दोगे इनर कॉलम में बड़े आराम से। ये बैड डेट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट लॉस में आ जाएगा आपका टू।
बैड डेट के नाम से आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, 2,000 रुपए यहाँ पे आ गए। ठीक, अब इसका एक और ट्रीटमेंट होगा क्या, कुछ भी एडिशन इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं, बैड डेट हम डेटर में से माइनस करते हैं, तुमने पिछली बार करा था। तो अगर आप इसको यहाँ से माइनस कर दोगे इस बार भी, है ना, ऐसा ऐसा कर दिया होगा काफी बच्चों ने, ऐसा कर दिया। और जिसने ऐसा कर दिया समझ लेना उसने गलत कर दिया, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन होगा, जो एडजस्टमेंट में गिवन होगा, वो दो जगह आएगा। और यहाँ तो इन्फॉर्मेशन कुछ है ही नहीं, ये बेटर आपको कहाँ गिवन है, आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर ही गिवन है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे दो बार नहीं आएगा, इसको रेड पेन से ऐसे ही काटना जैसे मैं काटने वाला हूँ। ठीक है, ऐसे काट के रखोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। सीधा बैड डेट आपके प्रॉफिट लॉस में ही आएंगे, और यहाँ पे कितना आएगा, सीधा 50,000 बाहर ही आ जाएगा। तो इसका रीजन क्या है, देखो रीजन इसका क्या है, डेटर अगर आपका ट्रायल बैलेंस में गिवन है 50,000, तो ये सारा का सारा एडजस्टमेंट होने के बाद ही आया है। ये जो 50,000 है ना, इसमें से 2,000 माइनस है। इसका मतलब क्या, ये 50,000 हुआ करते थे मेरे, ये 52,000 हुआ करते थे, इसमें से 2,000 हमने बैड डेट के हटा दिए, खर्चा हटा दिया, तो कितने बचे 50,000 के। याद करो पिछली वीडियो का टॉपिक, इसलिए कहा पिछली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे बेसिक से बताया है कि पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर लेजर पे पोस्ट करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। यानी ट्रायल बैलेंस में जो आइटम आ रहा है उसमें तो सारी एडजस्टमेंट होने के बाद ही आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो डेटर आए हैं वो ये 2,000 हटने के बाद आए हैं, और इसमें सिर्फ एक ही जगह जाएगा बैड डेट आपका प्रॉफिट लॉस में और डेटर बैलेंस शीट में। ठीक है, अब थर्ड एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो पेपर में आने वाली है। अगर पेपर सिंपल आएगा उस तब भी ये एडजस्टमेंट होगी होगी, सिंपल में भी ये थर्ड वाला केस होगा ही होगा, तो इसको लिख लो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो डेटा ट्रायल बैलेंस में गिवन है उनको लिख लेते हैं। ये आपके कहाँ पे आएंगे, ये आपके असेट साइड आएंगे बैलेंस शीट के अंदर, तो ये लिख लेते हैं फटाफट से। लेटर लिख लिया मैंने, यहाँ पे कितने दे रखा है अमाउंट बताओ फटाफट से बोल के, 50,000 का मुझे ये अमाउंट यहाँ गिवन है। अब इसमें से क्या माइनस करना होता है, अब तुम्हें पता है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट गिवन है वो तो नहीं लिखने हैं, तो अब एडजस्टमेंट देखते हैं भाई साहब। तो एडजस्टमेंट 5,000, तो ये दो जगह आएगी, ये एक तो यहाँ पे आपके ऐड हो जाएंगे आपके फर्दर बैड डेट के नाम से 5,000। तो टोटल पैसा कितना डूब गया इस साल, टोटल पैसा मेरा डूबा 7,000 रुपए। ठीक है, और ये जो 5,000 है जो अभी रिकॉर्ड नहीं हुए, अब इनको रिकॉर्ड करोगे ना, अब इनको रिकॉर्ड करोगे तो दो जगह का ट्रीटमेंट आना नेचुरल है। एक जगह तो ये आ गया यहाँ पे रिकॉर्ड करा तो एक एस्पेक्ट आ गया, अब दूसरा एस्पेक्ट कहाँ जाएगा, दूसरा एस्पेक्ट आपका डेटर में से माइनस फर्दर बैड डेट के नाम से। ठीक है, कितना ये 5,000 है, बस कितना आ गया फाइनल 45,000। तो ये होता है आपका बैड डेट के सारे केसेस। अब इसके आगे देखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बट ये बैड डेट का केस अच्छे से समझ आएगा आपको, इस बात की मेरी गारंटी है, क्योंकि इससे बाहर नहीं होगा। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी कौन सी है, एडजस्टमेंट नंबर 10 है ये हमारी ओवरऑल, क्योंकि 8 एडजस्टमेंट हमने पिछली वीडियो में कवर करी थी, और 9 और 10 मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये सेपरेट कवर करनी बहुत जरूरी है। इसका केस देखने से पहले, इसके एग्जाम्पल देखने से पहले, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है मैंने, वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आराम से इसको कर पाएंगे। क्या लिखा है, इफ द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज गिवन, अगर प्रोविजन का अमाउंट ऑलरेडी गिवन है, अगर प्रोविजन का अमाउंट ऑलरेडी गिवन है, कहां पे आपको क्रेडिट साइड में गिवन हो, क्योंकि प्रोविजन हमारा क्रेडिट साइड आता है। अगर एक क्रेडिट साइड गिवन है हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑलरेडी, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे ओल्ड प्रोविजन बोलेंगे। और अगर वही हमें एडिशनल प्रोविजन बोला है बनाने के लिए, और एडिशनल प्रोविजन वो ट्रायल बैलेंस के बाहर ही बोलेगा, और जब ट्रायल बैलेंस के बाहर उसने अमाउंट दे रखा है प्रोविजन का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे न्यू प्रोविजन या फिर क्लोजिंग प्रोविजन। अच्छा, तो क्लोजिंग प्रोविजन का वो बाहर जब भी बोलेगा ना, या न्यू प्रोविजन के लिए जब भी बोलेगा क्रिएट करने के लिए, तो वो आपको परसेंटेज बोलेगा 99% केसेस में। वो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वो क्लोजिंग प्रोविजन का अमाउंट कैसे निकालेंगे, उसके लिए यहाँ पे एक मैंने कैलकुलेशन लिखी है, वो पढ़ लेते हैं पहले। क्लोजिंग प्रोविजन इज इक्वल टू परसेंटेज जो अभी गिवन होगी 10%, 5%, 2%, उसको किस पे निकालना है, डेटर माइनस फर्दर बैड डेट्स, इतना याद रखना। अब इसके ऊपर केसेस देख लें कि कितने तरीके के केसेस हो सकते हैं, बेसिक से लेकर सारे केसेस कवर करते हैं, और बैड डेट वाली एडजस्टमेंट को साथ में इसको लिंक करके खत्म करते हैं, और एकदम बिल्कुल अच्छे से खत्म होने वाला है बस। और जो जो मैंने इस वीडियो में आपको लिखवाया है वो जरूर नोट करो, उसे अपने कॉपी में नोट करो, अपने नोटबुक में नोट करो, कैसे भी नोट करो, बट नोट जरूर करो। स्क्रीनशॉट लेके काम नहीं चलेगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपके फोन में खो जाएगा, 4 दिन बाद खुद को याद नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी कितने स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे जब तक। तो इसको नोट करो, और कॉपी पेन अभी सामने नहीं है तो वीडियो को रोक करके पॉज करके पहले नोटबुक लेकर के आओ, पेन लेकर के आओ, और ये नोट करो साथ साथ ही। तो सबसे पहले केस 1 देखते हैं, इसके अंदर क्या है। केस 1 में क्या लिखा है, सन्ड्री डेटर आपको 3 लाख के यहाँ गिवन है ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मुझे गिवन है प्रोविजन क्रिएट करना है 5% का अपने डेटर्स पर। तो पहले एडजस्टमेंट लिख लेता हूं मैं, एडजस्टमेंट कहां पे आएगा, हमें डाउट है कि हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो जो पैसा हमें नहीं मिलेगा वो भी हमारे लिए क्या, कहीं ना कहीं पैसा डूब सकता है, और पैसा डूबना हमारे लिए खर्चा होता है, नुकसान होता है, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, डेबिट साइड आ जाएगा इस तरीके से। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, शॉर्ट में लिख देता हूँ डीडी, डाउटफुल डेट। ठीक है, अच्छा इसका अमाउंट कैसे निकालते हैं, वो भी पीछे जो इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया था कैलकुलेशन वाला, उससे आपको निकल जाएगा ये। तो 3 लाख डेटर के हैं, और फर्दर बैड डेट कुछ है ही नहीं, तो वो जीरो हो गया।
परसेंटेज कितना है प्रोविजन का, कितना है 5%। कितना आ जाएगा ये 3 लाख पे सीधा सीधा निकलेगा ये, तो 5%, तो 15,000, 15,000 आपका इधर आ जाएगा। और इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, आपके बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में आपके डेटर में से माइनस हो जाएगा कितना, 15,000। तो अल्टीमेटली कितने डेटर बचे, कितने गुड डेटर बचे आपके, 2,85,000। ये बचे 2,85,000। तो केस टू हमारा क्या कहता है, केस टू हमारा कहता है सन्ड्री डेटर उसने बोले 7 लाख के, और बाहर दो एडजस्टमेंट दे रखी है, एक तो बैड डेट की 5,000 की, और क्रिएट प्रोविजन 10%। तो यहाँ पे उसने दो एडजस्टमेंट बोली हुई है और ट्रायल बैलेंस में सिर्फ एक ही अमाउंट दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करें, ये जो बैड डेट बाहर दे रखे हैं इनको लिख लेते हैं बाहर। बैड डेट, तो एक तो हमारे ये नुकसान हो गया, 2 बैड डेट 5,000, 5,000 बैड डेट यहाँ हो गया। और टोटल डेटर कितने के थे मेरे, बताओ फटाफट से। टोटल डेटर थे मेरे, हर कॉलम में लिख लेते हैं कितने, 7 लाख के। से फर्दर बैड डेट आपके माइनस हो जाएंगे, तो माइनस कर देते हैं बैड डेट के नाम से। तो ये 5,000 यहाँ से मैंने माइनस करके दिखा दिया आपको, ठीक है। तो कितने बचे, 695। अभी से इनर कॉलम में ही रखना। तो सेकंड एडजस्टमेंट क्या है, प्रोविजन क्रिएट करना है कितना, 10% अपने डेटर्स पर। तो डेटर्स पे प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। प्रोविजन की कैलकुलेशन हमने क्या देखी थी, चलो यही लिख देता हूं मैं, ये साथ साथ कर भी दूंगा और बता भी दूंगा। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये क्या होता है देखो, परसेंटेज कितनी गिवन है, 10%। 10% ऑफ किसका, 7 लाख डेटर माइनस फर्दर बैड डेट। तो कितना आ गया ये, 695 आ गया था। 695 का 10% निकालोगे कितना आएगा बताओ, 695 का 10%, 69,500। तो कितना आ गया ये, 69,500। और इसका दूसरा इंपैक्ट कहां पे जाएगा, ये अपने यहां से माइनस हो जाएगा डेटर में से, इसे ही यहां से माइनस कर दो। अब जो ओरिजिनल अमाउंट बचा, जो फाइनल अमाउंट बचा, वो तुम्हारा बाहर आ जाएगा। कितना आएगा बताओ, 6,95,000 में से 69,500 गए तो कितना आया, कितना है, 6,25,500। 6,25,000 ये 500 यहाँ लिख दिया मैंने। तो अब उससे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट केस की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस हमारा क्या हो, इसके बाद एक केस और करवाऊंगा, 4 केस में पूरा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका खत्म हो जाएगा। और बैड डेट में हमने 3 केस देखे थे। सन्ड्री डेटर गिवन है, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेटर हमने इनर कॉलम में रिकॉर्ड कर लिए। उसके बाद बैड डेट गिवन है। बैड डेट आपका कहाँ पे आता है, ट्रायल बैलेंस में जो गिवन होता है वो आपका पिंडल में आता है डायरेक्ट। तो 2 बैड डेट अकाउंट लिख लिए यहाँ पे, 4,000 के यहाँ लिख लिए इनर कॉलम में। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, यानी क्या है मेरा, ये ओल्ड प्रोविजन। याद करो अभी नोट लिखा था ना, कितना इंपॉर्टेंट नोट था वो, ओल्ड प्रोविजन गिवन है ये मुझे यहाँ पे। और ये क्रेडिट साइड लिखा है, यानी क्या है, ये मेरी लाइबिलिटी है। तो इसको मैं कहाँ पे लिखूंगा, अपनी लाइबिलिटी तरफ लिख दूंगा इसको फटाफट से। कितना गिवन है, 3,000 गिवन है, 3,000 यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। अब बाहर क्या गिवन है, एक ही एडजस्टमेंट गिवन है फर्दर बैड डेट्स की, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। प्लस फर्दर बैड डेट्स 5,000 यहाँ लिख लिया, ठीक है। फाइनल कितना आ गया, 9,000 आपका आउटसाइड आ गया। और यहाँ से कितना माइनस हो जाएगा, यहाँ से सिर्फ आपका फर्दर बैड डेट्स माइनस होता है, याद रखना बस। आउटर कॉलम में कितना आ गया, ये 45,000। तो ये हो गया आपकी तीसरी एडजस्टमेंट प्रोविजन से रिलेटेड। अब फाइनल केस, केस 4, जिसके अंदर सब कुछ मिलके आएगा, सब कुछ मिलके आएगा। हाँ, जितने भी हमने 3 केस पढ़े ना, उन तीनों केसेस को मिला करके फोर्थ केस बनेगा। और ये सबसे एडवांस लेवल का केस है, इसके बाहर कोई केस बन ही नहीं सकता, ना ही बनेगा। तो देखते हैं केस 4 क्या है। तो फाइनल एडजस्टमेंट हमारी क्या है, फाइनल एडजस्टमेंट हमारी है केस नंबर 4। ये खत्म करते ही हमारा ये वाली एडजस्टमेंट जो है बैड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की अच्छे से खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या क्या लिखा इसके अंदर, डेटर गिवन है ऑलरेडी, बैड डेट गिवन है ट्रायल बैलेंस में, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर। और ट्रायल बैलेंस के बाहर भी आपको फर्दर बैड डेट्स गिवन है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी गिवन है। मतलब जो हमने 3 केसेस इससे पहले देखे डाउटफुल डेट के, वो तीनों क्यूमुलेट करके, तीनों को मिला करके हमें एक नया केस मिला, केस नंबर 4, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको एग्जाम से पहले मस्ट रिवाइज लिखना, मस्ट रिवाइज बिफोर एग्जाम। तो सबसे पहले आपको डेटर गिवन है, कुछ नहीं करना है, जो हमने स्टेप लिखे हैं उन्हीं को फॉलो करते रहना। स्टेप में क्या क्या है, डेटर जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो एक जगह, और ट्रायल बैलेंस के बाहर जो गिवन है वो 2 जगह। तो डेटर क्या है, 1 लाख के, तो डेटर को लिख लो फटाफट से बैलेंस शीट के अंदर। उसके बाद बैड डेट गिवन है, बैड डेट के साथ क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख लिया अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, कितने, 2 बैड डेट। उसके बाद प्रोविजन फॉर डीडी गिवन है मुझे, मतलब डाउटफुल डेट गिवन है, मैं डीडी बोल रहा हूँ। तो ये क्या, मेरे लिए ये बताया था अभी जो हमने नोट लिखा सबसे पहले, ये हमारा क्या हो गया, ओल्ड प्रोविजन हो गया। ये ओल्ड है कहीं ना कहीं। और जो यहाँ पे हम मुझे बनाना है, ये मेरे लिए क्या है, ये न्यू प्रोविजन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है, जब भी ये केस होगा, मतलब प्रोविजन ट्रायल बैलेंस के अंदर भी और बाहर भी होगा, और डेट तुम्हारी अंदर भी होगी और बैड डेट बाहर भी होगी, तो कुछ नहीं करना, प्रॉफिट लॉस में बैड डेट जो गिवन है वो लिख लिया। फिर इसमें फर्दर बैड डेट जो हम लिखते हैं वो ऐड कर लिया। फर्दर बैड डेट हमारी कितनी है, 2,000 रुपए की फर्दर बैड डेट, वो इसमें ऐड हो गई हमारी। अब उसके बाद मुझे प्रोविजन क्रिएट करना है, तो क्लोजिंग प्रोविजन मुझे कितना क्रिएट करना है, 10% का। और ये कैसे निकालते थे, अब तो तुम्हें अच्छे से याद होगा कैसे निकालते हैं, बताओ। तो डेटर कितने के, 1 लाख के, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपकी बार, 1 लाख माइनस फर्दर बैड डेट 2,000, और परसेंटेज इस पर चार्ज कर देंगे, परसेंटेज कितनी है, 10% की।
क्या आ जाएगा 98,000 का 10%, तो 98,000 का 10% कितना होता है 9800। तो ये कितना हो गया 9800। तो मेरा क्लोजिंग प्रोविजन कितना हो रहा है 9800 का। अब यहाँ पे समझने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इस चीज को क्या समझाने आ रहा हूँ। देखो ये जो मुझे ओल्ड प्रोविजन है, ये कहीं ना कहीं साल की स्टार्टिंग में प्रोविजन बना रखा था, 5,000 का ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ था, और जो मुझे नया प्रोविजन क्लोजिंग में 9800 का बनाना है, तो 5,000 का था 9800 का बनाना है, तो मुझे कितना और प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो ये चीज याद है ना कि जब भी प्रोविजन बनाते हैं तो वो प्रोविजन कहां से बनता है, वो हमारे नेट प्रॉफिट को कम करता है। प्रॉफिट से हम लेकर के अमाउंट प्रोविजन बनाते हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट कम होगा। तो 5,000 का था, 9800 का मेरा होना चाहिए साल के लास्ट में, तो कितना कम है 4800 से कम है, तो 4800 का और बना लेंगे, तो 4800 से मेरा प्रॉफिट कम होगा। जब प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट हमारे खर्चे और लॉसेस से कम होता है। वो कैसे कम होता है, जब हम डेबिट साइड लिख देते हैं, तो प्रोविजन इसलिए तुम्हारा डेबिट साइड आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसमें प्रॉफिट लॉस में क्लोजिंग प्रोविजन को अपना ऐड कर दूंगा। कितना 9800 का मैंने ऐड कर दिया। सर आपने तो बताया कि 5,000 का था और 9800 का हमें बना, तो एक्स्ट्रा 4800 का बनाया, बट आपने पूरा 9800 ऐड कर दिया। हाँ ये चीज समझानी है। ये करने का एक आसान तरीका होता है, तुम चाहो तो 4800 डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पे, बट कभी कभी होता है अमाउंट में गलती हो गई, तो क्या करोगे तुम यहाँ पे माइनस कर दोगे इसमें से अपना ओपनिंग प्रोविजन, यानी ओल्ड प्रोविजन माइनस कर दोगे। 5,000 का हमने यहाँ इसमें से माइनस कर, अल्टीमेट कितना हुआ ये 98, और 5,000 की एडजस्टमेंट अगर करोगे 9800 में से 5,000 माइनस करो तो 4800 ही आएगा, तो कहीं ना कहीं नेट इंपैक्ट अपने आप आ जाएगा। तो तुम्हें तुम्हारी आसानी के लिए कोई गलती ना हो, इसलिए इन स्टेप को याद रखना। क्या करना है, जो बैड डेट गिवन ट्रायल में वो लिख लिया, फर्दर बैड डेट ऐड कर लिया, अब उसके अंदर क्लोजिंग प्रोविजन ऐड करना है। ये कौन सा क्लोजिंग वाला, मतलब ये न्यू वाला ऐड करना है मुझे। ये कौन सा वाला है, ये वाला, ये वाला ऐड करना है, और ये वाला माइनस करना है। ठीक है, क्या आएगा ये पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पे करने के बाद, बताओ कितना आएगा मेरा पी एंड एल के अंदर। ये आपका हो गया 16,800। अब बैलेंस शीट में इंपैक्ट लो, फर्दर बैड डेट आपके यहाँ से माइनस होते ही होते हैं, तो फर्दर बैड डेट यहाँ से माइनस कर लो, क्या दिक्कत है। इसमें से क्लोजिंग प्रोविजन ही माइनस होता है, तीसरे केस में ही देखा था वो कितना होना चाहिए साल के अंत में, प्रोविजन कितना होना चाहिए अंत में, कितना होना चाहिए टोटल 9800 होना चाहिए। तो अल्टीमेटली आपका कितना आया बाहर 88,800। ठीक है, तो एक बार एडजस्टमेंट नंबर 10 का मैं केस नंबर 4 फिर से रिवाइज करा दूं। क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट गिवन है, ट्रायल बैलेंस में क्या क्या गिवन है तुम्हें, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर गिवन है, बैड डेट गिवन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है। ठीक है, ये तो जैसा का तैसा गिवन है, बट एडजस्टमेंट में तुम्हें दो चीजें गिवन होंगी, फर्दर बैड डेट और न्यू प्रोविजन का तुम्हें कैलकुलेशन करनी होगी, वो गिवन हो। डेटर बैलेंस शीट में आता है, पूरा अमाउंट से आ गया। फिर जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट गिवन है, ये वाले बैड डेट, ये पी एंड एल के अंदर आ गए सीधे सीधे। फिर जो फर्दर बैड डेट गिवन है, वो तुम्हारे पी एंड एल के अंदर आता ही आता है, और वो तुम्हारे डेटर से माइनस भी आता है। जो क्लोजिंग प्रोविजन आना है, वो तुमने क्लोजिंग प्रोविजन बना लिया अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, जो बताया डेटर माइनस फर्दर बैड डेट। तो क्लोजिंग प्रोविजन ऐड कर दिया और ओल्ड प्रोविजन माइनस कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, और बैलेंस शीट के अंदर डेटर माइनस फर्दर बैड डेट माइनस क्लोजिंग प्रोविजन, फाइनल अमाउंट आउटसाइडर कॉलम में। ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा खत्म। ठीक है, तो आई होप आपको ये केस अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद की सारी एडजस्टमेंट जो बच्ची कुची है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। और जिसने पुराना पार्ट नहीं देखा है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कि ऐसा होता है क्यों, कि एडजस्टमेंट दो जगह क्यों जाती है और एडजस्टमेंट होती क्या है, पूरा लॉजिक से समझाया हुआ है उसके अंदर। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, उसका लिंक मैं नीचे लगा दूंगा। और जिसने फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर नहीं देखा है विदाउट एडजस्टमेंट वाला, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आज के बाद, अगर आप ये सारे केस को एक बार कर लोगे। और एग्जाम से पहले ये केसेस जरूर कर लेना, पेपर में पूरे के पूरे अच्छे नंबर आएंगे। तो अगर सच में आपको फायदा मिला है, सच में अगर आपको समझ आया है, सच में मैंने आपको हेल्प करी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनकी भी हेल्प करो कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कैसे ली जा सकती है, रटने की कोई जरूरत नहीं है इस चीज को भी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।